सर यहाँ पे सर जानना चाहूंगा क्वेश्चन हर किसी को पसंद आ रही है, क्रिटिक से लेकर दर्शकों को। एक खास फिल्म है, रियलिस्टिक फिल्म है और काफी संवेदनशील भी है। क्या कहना चाहिए इस फिल्म को लेकर आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये फिल्म नहीं है, ये एक रियलिटी प्रेजेंटेशन। फिल्म होती है, फिल्म में गाने होते हैं, डांस होता है, फाइट होती है, फिक्शन होती है। ये एक देखिए, मैं एक 30 साल से छुपी हुई कई बातें, 30 साल से छुपा हुआ जितनी बातें हैं उनको दुनिया के सामने लाने का श्रेय मैं विवेक अग्निहोत्री को देना चाहूँगा। देखिए, इस फिल्म का एक डायलॉग है, मुझे अभी याद आया। एक किसी ने डायलॉग कहा था कि भाई सच को झूठी न्यूज़ दिखाना बुरी बात है, झूठी न्यूज़ दिखाना बुरी बात है, लेकिन सच्ची बात को छुपाना उससे भी बुरी बात। सो दिस फिल्म इज़ नॉट शोइंग समथिंग जिसका मुझे मैं आज ये मेरे लिए ये बात नई नहीं है। मैं पिछले 10 सालों से बोल रहा हूँ कि हमारे देश का एक बंदा या हमारे देश के लोग हमारे ही देश के एक भाग से निकलकर दूसरे भाग में आए हैं और वो शरणार्थी कहलाए जा रहे हैं। हम लोग आए थे पाकिस्तान से, मेरे फादर्स, मेरे हजारों लाखों के आए यहाँ पर, ठीक है, जामनगर में रहे, कोई यहाँ रहा, कार शरणार्थी बने, वो माना जाता है। लेकिन अपने ही देश में अपने ही लोग एक गली से निकलकर दूसरी गली में जाए, उसको 30 सालों तक किसी ने उनको हेल्प नहीं किया। ये सरकार की गलती है। मैं बोलूँगा क्या किया सरकार ने? मुझे याद है मोदी जी ने 2014 अपने जब जीते थे कहा था कि मैं हिंदू पंडितों को स्थापित कराऊंगा। आपको याद है उस वक्त स्पीच में मैंने उस वक्त कहा था, मैंने कहा अगर इन्होंने हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को स्थापित करा दिया ना, ये सुपर हीरो बन जाएगा। बट अफसोस है 8 साल और बीत चुके हैं, अभी तक भी एक कश्मीरी पंडित अपने आप को शरणार्थी मानता है। शर्म आनी चाहिए हमें। और ये विवेक अग्निहोत्री एक ऐसा बंदा है जिसने बनाई ये फिल्म। मुझे ये फिल्म नहीं लगी, मैं एक सेकंड मैं हटा नहीं सका अपनी आंखें। सो ये लोगों को अपील कर रहे जो सरकार नहीं कर सकी, विवेक अग्निहोत्री ने करके दिखाया। आप जैसे बोलते हो पूरे लोगों को ये अच्छी लग रही है, सो दिस इज द सक्सेस। दे शुड नो दिस प्रॉब्लम, दे शुड नो दैट समथिंग हैज हैपेंड, जेनोसाइड। सर ये भी जानना सर आप काफी भावुक हैं और जो लोग ये फिल्म देख के बाहर निकल रहे हैं उनका भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो फैक्ट है उसको छुपाया गया। करेक्ट, मैं वही कह रहा हूँ ना कि छुपाना और भी बड़ा गुनाह होता है। जैसे मैंने कहा कि गलत न्यूज़ बताना तो गुनाह है, लेकिन सच को छुपाना और भी बड़ा गुनाह होता है। और ये छुपाया गया है और मैं हैरान हूँ क्योंकि मेरी अपनी फैमिली से भी निकले हुए हैं कुछ जो श्रीनगर से भागे थे उस वक्त, एक ही रात के अंदर जो इन्होंने अनाउंसमेंट की थी। और कई बार मैं इनसे पूछता हूँ, तो आज किसी ने हिम्मत की फिल्म बनाने की और बहुत डिटेल में बनाई। इसे मैं तारीफ करूँगा फिल्म की, बिकॉज फिल्म में रैश रियलिटी है, कहीं भी पॉइंट भटका नहीं है। जी सर ये भी कहना चाहूंगा कि कलाकार तो सभी मंजे हुए हैं, सभी ने अच्छा अभिनय किया। खासकर अनुपम खेर जी की बात करें, रियल और रियल लाइफ का जो उनका एसोसिएशन सर, है, मैं वो इमोशनल क्वेश्चन कितना ज्यादा। सर मैं इसके लिए नंबर 1 प्राइज दूंगा उस एक्टर को जो लास्ट में स्पीच देता है, क्या नाम है उस आदमी का? दर्शन कुमार। दर्शन, आई मीन मैंने देखा नहीं कभी इसका काम, बट एज ए परफॉर्मर एक नया लड़का है या पता नहीं कितना ऑलरेडी पॉपुलर है, मुझे नहीं मालूम, बट परफॉर्मेंस उसने दिया है। अनुपम जी तो डेफिनेटली कलाकार हैं, जो जवानी की उम्र में उन्होंने ओल्ड का रोल किया था सारांश में, तो उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं और उन्होंने अच्छा निभाया, बहुत अच्छा। और मैं समझता हूँ हर आर्टिस्ट ने, इवन वो लड़की जिसका नाम है क्या है, जो उनकी वो बनती है, कौन नाम है? पल्लवी जोशी। व्हाट अ परफॉर्मेंस। So everyone has performed well. That is why the film looks real. It's not looking like a film. सर उनके लिए कोई मैसेज जो इस फिल्म को प्रमोट करने से मना कर रहे थे? Yes, एक अच्छी बात आपने बताई। मुझे शर्म आती है उन लोगों की बात सोच कर भी कि हमारे यहाँ पर कुछ, देखिए फिल्म इंडस्ट्री कई बार लोग कहते हैं कि 2 फाड़ में बट जाती है। कभी बोलते हैं ड्रग्स होता है तो 2 पार्ट में बट जाती है, कभी होता है पोर्नोग्राफी में 2 पार्ट में बट जाती है। इवन नरेंद्र मोदी के इलेक्शंस में भी 2 पार्ट में बट गई थी। आज हमारी इंडस्ट्री का कौन सा वो पार्ट है जो इतनी अच्छी फिल्म को प्रमोट नहीं करना चाहता? क्या उनको अपने देश के आदमियों का दुख नहीं मालूम? क्या उनको नहीं मालूम है कि कश्मीरी पंडितों ने क्या सहा है? क्या वो अपने आप को इस देश का नहीं मानते?
सो ये जितने भी बड़े बड़े सो कॉल्ड है, मुझे बताया गया कि इन लोगों को प्रमोशन करने के लिए नहीं किया। विवेक ने खुद ही एक इंटरव्यू में बताया था। वो है। इससे सबसे बड़ी बात तो मैं अभी आपने छेड़ दिया है तो मैं बोल दूं कि एक कश्मीरी पंडित खुद हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनकी पत्नी है जो क्रिटिक करती है। उन्होंने इस फिल्म को क्रिटिक बराबर नहीं दिया, प्रमोश नहीं किया और बुरी फिल्म कहा है। मुझे लगता है कि क्या बिके हुए हैं आप लोग, क्या है जो कुछ भी वो उनके पति को ये नहीं मालूम कि आप भी एक कश्मीरी पंडित हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, मेरे साथ फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ते भी थे। मुझे आज थोड़ी सी शर्म महसूस हुई है जब मैंने देखा कि भाई उनकी पत्नी ने इस फिल्म को एकदम जीरो बताया है और वो फिल्म लाइक जो अभी रिलीज हुई आपके कौन सी राधे किशन को, राधे श्याम को तारीफ कर रहे हैं और इस फिल्म को आप बोलते हैं ये फिल्म, अरे साहब फिल्म नहीं है, हकीकत है। सो आई विल टेल एवरीबॉडी टू सी दिस फिल्म। I will tell every government of every state should टैक्स फ्री कर दो ताकि यस बाकी सर, तमाचा है सर पॉलिटिकल के लिए, और जिन्होंने इस तरह की पिक्चर बॉलीवुड में अभी तक बनाई नहीं है। नहीं बनाई। मैं वो कहता हूँ ना कि ये मुझे देखिए, अगर आप मुझे टेक्निकल पार्ट पूछोगे तो मैं वो अलग है। जैसे आप देखिए, हो सकता है कॉमन मैन इसको समझे नहीं, बिकॉज बहुत टिपिकली कभी फ्लैशबैक से फॉरवर्ड तक किया, कभी कभी आदमी को लगता है समझ में नहीं आता, बट ये होती है एक रियल प्रेजेंटेशन ऑफ अ फैक्ट। सर आखिरी क्वेश्चन। सर देश में ऐसे कई राज्य हैं, वो कर्नाटका हो, गोवा हो या फिर हरियाणा हो, ऐसे कई राज्य जहाँ बीजेपी के मतलब शासन है और उन्होंने ये अनाउंस किया है कि ये जो मूवी है वो फ्री टैक्स मूवी दिखाया जाएगा, ये अनाउंस किया है। बस मैं वो कहता हूँ अभी तो शुरुआत है, आगे बढ़िए। मैं तो समझता हूँ टैक्स किसको आप माफ करोगे, इसको माफ नहीं करोगे ऐसी फिल्म को जहाँ एक आदमी को 30 सालों तक फैक्ट छुपाया गया है। एक आदमी ने इतनी मेहनत की है, फिल्म बनाने में मेहनत हुई है ना, तो देखने दो पब्लिक को। और देखो, टैक्स फ्री का फायदा प्रोड्यूसर को नहीं मिलता, टैक्स फ्री का फायदा आप लोगों को मिलता है। आप लोगों को टिकट सडनली 300 से आपको 30 रुपए में आ जाती है, 50 में आप जाएंगे देखने को। सो मकसद है कि टैक्स फ्री करो तो पब्लिक अंदर आए और अंदर आके रियलिटी देखे। सो आई विश दी विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म बहुत चले।